Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, स्वागत है आपका सहारनपुर न्यूज़ में। मैं शुभम ठाकुर इस वक्त पहुंच चुका हूं मटिया महल में। यहां पर बहुत सारी जनता मौजूद है। आइए इनसे बात करेंगे चुनावी मुद्दों को लेकर। गुलशन कुमार जी, गुलशन जी क्या काम करते हैं? ये शॉप है हमारी भी। तो जीएसटी का नाम जी, आपने जी। सुना होगा। जीएसटी का टैक्स आप देते हो राज कलेक्शन के नाम से। जी। जीएसटी जो टैक्स है उससे कितना नुकसान और कितना फ़ायदा आपको हो रहा है? नुकसान तो कोई नहीं है। नहीं, एक लोग बाग कह रहे हैं कि कई तरीके से नुकसान जीएसटी का हो रहा है। मेरे हिसाब से तो कोई नुकसान नहीं है। तो बात करते हैं 2022 के इलेक्शन की। जैसा कि आपको ज्ञात है कि मुख्यमंत्री के इलेक्शन अब की बार हमारे उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, तो किसकी सरकार आप देखना? योगी जी की आएगी सर। क्यों? बढ़िया काम कर रहे हैं, अच्छा क्या? काम कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। जो उन्होंने करा आज तक कोई नहीं कर सका। कोई इतनी योजनाएं चली हुई हैं, कौन कौन सी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं? सब आज देखो जाके उत्तर प्रदेश में सड़कों का निर्माण देखो। जो 5 घंटे का सफ़र था वो 1.5 घंटे का रह गया। बात करें अगर सहारनपुर की राजनीति की, सहारनपुर की राजनीति अब की बार किस तरफ करवट लेगी? हम तो योगी की तरफ ही है जी। नहीं, जैसे कि सहारनपुर में आपको ज्ञात होगा कि राजीव गुम्बर और संजय गर्ग जी के बीच में कांटे की टक्कर का मुकाबला। हाँ, अब की बार टक्कर का मुकाबला है। तो किसकी सरकार अब की वोट किसको लगता है कि कौन जीत पाएगा? तो कुछ टक्कर तो बराबर की है। इनकी 1000-2000 वोटों की जीत होगी। इनकी ज़्यादा नहीं आपको फर्क क्या पड़ना लगता लगता। मैं तो योगी की तरफ से बोल रहा हूँ। योगी की ही बननी चाहिए सर। पार्टी से? हाँ, पार्टी से। पार्टी से हैं? हाँ। गिरधर पंडित, क्या काम करते हैं? गारमेंट्स का काम है। जीएसटी तो जो आ चुकी है वो तो सरकार को देनी ही है। नहीं, नुकसान कितना पड़ रहा है? नुकसान तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है। जो भी है देखो देश के भले के लिए है। पहले वैट दे रहे थे, अब जीएसटी है। अच्छा, मतलब वैट का ही काम कहीं ना कहीं जीएसटी कर रहा है। जीएसटी वैट जो है अपने आप में ट्रांसफॉर्म हो चुका है जीएसटी में। बात करते हैं 2022 के इलेक्शन को लेके, तो किसकी सरकार अब की बात? योगी जी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। क्यों? योगी जी ने जो काम किया है, क्या जो प्रदेश को दिया है, क्या दे दिया? गुंडा मुक्त समाज दिया है। गुंडा मुक्त समाज। बिल्कुल। आप देखो पहले व्यापारी जो था जी। अपना पैसा लेके व्यापार में मान लो दिल्ली जाता था माल लेने के लिए। सराफा व्यापारी था और भी थे। रास्ते में उनका माल भी छिन जाता था, पैसे भी छिन जाते थे। किसान जो था खेत में जाता था, इसका ये भरोसा नहीं था कि रात को वापस आएगा, सुबह को वापस आएगा, नहीं आएगा। अब कम से कम ये तो सुरक्षित है। अखिलेश भैया दावे कर रहे हैं, माननीय अखिलेश जी की मैं बात कर रहा हूँ, 300 यूनिट मुफ्त की बिजली आपको मिलेगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा, युवाओं को लैपटॉप मिलेगा, महिलाओं को सुरक्षा सम्मान और गुंडा मुक्त राज, ऐसा भी उनका कहना है। आपने अगर उनकी लिस्ट देखी हो, जी। उन्होंने जो अब तक जो प्रत्याशी घोषित किए उसमें आधे से ज़्यादा तो गुंडे वही हैं। जिन लोगों पे इतने आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जी। वो कैसे गुंडा मुक्त समाज दे देंगे? आपने बात करी कि स्त्रियों के सम्मान की। जी। जितने बलात्कार सपा की सरकार में हुए हैं, जितनी लड़कियों के साथ छेड़छाड़ सपा की सरकार में हुई है, योगी जी के सामने करके दिखा दो अगर किसी में हिम्मत है तो। क्या योगी जी को गैंगस्टर मानते हैं? गैंगस्टर की बात नहीं है। उन्होंने एक जो राम राज्य की उन्होंने स्थापना करने की और है। हिंदुत्व को देखकर आप कहीं ना कहीं हिंदुत्व की बात नहीं है। एक बात बताओ, अगर राशन मिल रहा है कौन सा केवल हिंदू को मिल रहा है? सबको मिल रहा है नहीं। योगी जी किसी का नाम देख के है ना, राम राज्य स्थापित कर दिया, तो इसका मतलब राम राज्य में क्या था कि सब लोग सुखी होने चाहिए। उनकी मूल धारणा और मूल भावना ही यही है कि हर आदमी सुखी होना चाहिए। उनसे ये मतलब नहीं है कि मुसलमान है, हिंदू है या दूसरी जात का है, क्या है। वो जात देख के काम नहीं करते। वो राशन कार्ड पे नाम देख के राशन नहीं देते। वो जिसे दे रहे हैं, जो उसका के लिए जिसको मिलना चाहिए उसे मिलता है। बात करें अगर सहारनपुर की राजनीति की, जैसे कि आपको पता है इमरान मसूद जी कांग्रेस छोड़कर सपा उन्होंने ज्वाइन करी जी। तो किस हद तक या कितना आपको उनका कोई फैसला फर्क सही नहीं पड़ेगा। देखो या गलत? आज के समय में जनता उनका जो है, कहना है कि सातों की सातों सीटें। योगी और मोदी का जो राज रहा है उसमें लोग जो है विकास को देख के वोट देंगे, किसी चेहरे को देख के वोट नहीं देंगे। और ऐसे आदमी को तो बिल्कुल वोट ही नहीं देंगे जो दूसरों को भड़का के, दुकानों में आग लगवा के, दंगा करवा के, एक पक्ष का साथ दे के उन्हें खड़ा कर दे। अब तो लोग विकास पे वोट देंगे। तो अब की बार सहारनपुर की सीट आपकी नज़रों में कौन जीते? गुम्बर जी जीतेंगे, डेफिनेटली गुम्बर जी जीतेंगे। सातों विधानसभाओं से कितनी सीटें? सातों विधानसभा में तो देखो ऐसा है, हर आदमी हर विधानसभा सीट पे जाति फैक्टर मायने रखता है कि कौन सी जाति है, क्या है। वो चीज़ अभी क्लियर नहीं है। बहुत सारी सीटें ऐसी है जो अब भी क्लियर है, बहुत सारी सीटें ऐसी है जहाँ नेक टू नेक की लड़ाई है। ऐसा नहीं है कि संजय गर्ग जी ने भी कुछ नहीं किया।
उनका भी अपना एक वोट बैंक है, ठीक है नहीं, मगर छवि के अनुरूप अगर देखा जाए, काम के अनुरूप देखा जाए, सरकार के अनुरूप देखा जाए, तो वोट जो है राजीव गुम्बर को जाना चाहिए और जीतने भी वही चाहिए। मान लीजिए हमारे यहाँ पहले क्या होता था कि विधायक किसी और पार्टी का होता था, सरकार किसी और पार्टी की होती थी। कि वो तो सहारनपुर की आप बदकिस्मती कह लीजिए या दुर्भाग्य कह लीजिए, तो इस दुर्भाग्य को बदलना है ना इस बार। क्या लगता है कि बदल पाएगा? बिल्कुल बदलेगा, डेफिनेटली बदलेगा। अगर आदमी ये देखे, माहौल देखे, जो योगी जी ने काम किए हैं, जो मोदी सरकार ने काम किए हैं, बहुत आपके सामने है। पहले यहाँ से दिल्ली जाने के लिए आपको कितना समय लगता था? नहीं, मैं आपकी बात पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं वही बता रहा ना, आपको यहाँ से जाने के बाद आपको 3 से 4 घंटे का समय लगता था, अब वही समय जो है अब 1.5 घंटे के आसपास सिमट के रह गया। कहीं ना कहीं आप पार्टी से भी बिलोंग करते होंगे? नहीं, मैं पार्टी का सदस्य नहीं हूँ, प्राथमिक सदस्य भी नहीं है। इतनी तारीफ की बात नहीं है, या तो हम अंधे तो नहीं है ना, जो काम हुआ हमें दिखाई दे रहा है। पहले भी सरकारें रही हैं, हमने उनका भी देखा है। कोई भी आता सड़क चलता जो था, किसी भी लड़की का दुपट्टा खींच के ले जाता था, वो भी हमने माहौल देखा है। ईद के तो समय में आप दुकान खोल के बैठ जाओ, यहाँ पे 4-5 इकट्ठे होकर आते थे, दुकान लूट के ले जाते थे, गल्ला लूट के ले जाते थे। वो तो हमने नहीं देखा योगी जी की सरकार में। व्यापारी सुरक्षित है, समाज सुरक्षित है। नहीं, कहीं ना कहीं सपा का दावा है कि व्यापारी उनके राज्य में सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। हाँ, बिल्कुल सुरक्षित था। एक वर्ग का व्यापारी सुरक्षित था। एक वर्ग से क्या मतलब? जिसको सपा सपोर्ट करती है। सपा एक वर्ग के लिए तो काम करती थी, सपा समाज के लिए काम नहीं करती थी, सपा एक वर्ग के लिए काम करती थी। चलिए आपसे बाद में बात करेंगे। जी भैया, आपका नाम थोड़ा सा? गौरव अरोड़ा। थोड़ा सा इधर आ जाए। गौरव अरोड़ा। क्या काम है? रेडीमेड गारमेंट्स का काम है। तो क्या लगता है? देखो, लगने से कुछ नहीं होता, लेकिन मेरे हिसाब से जो हवा बनी हुई है वो बीजेपी की ज़्यादा है। आप किसकी सरकार बनते हो देखा है? हम तो गुम्बर जी के साथ ही हैं मन में। उत्तर प्रदेश में आप किसकी सरकार? योगी है। क्यों? काम ठीक करा इन्होंने, जैसे पीछे जैसे कोविड चला, राशन का पूरी तरह इन्होंने व्यवस्था करी, किसी को भूखमरी से नहीं मरने दिया। बाकी सारे काम ठीक करे इन्होंने, जितने भी काम हैं सब अच्छे ही कर रहे हैं। अखिलेश जी कह रहे हैं कि 300 यूनिट। देखो, कहने की बातें और होती हैं और करने की बातें कुछ और है। अखिलेश जी कौन सा अपने घर से दे देंगे वो पैसा? वो भी तो जनता का ही पैसा है। अगर 300 यूनिट बिजली अगर फ्री देने की बात कर रहे हैं, उन्होंने तो पहले क्यों नहीं दी थी? पहले भी तो उनकी सरकार थी, पहले दे देनी चाहिए थी उन्हें। असपा पार्टी, आजाद समाज पार्टी से बहुत चर्चित नाम है चंद्रशेखर रावण। कोई मायने ही नहीं रखता। उन्होंने मुख्यमंत्री की दावेदारी भरी है गोरखपुर से। अच्छा। उसके बारे में आपको क्या लगता है? वो तो ऐसा है, उनका भी एक वीडियो आया था जिसमें वो रोते हुए दिखाई दिए थे। वो हारने के बाद का रिएक्शन उन्होंने पहले ही दे दिया अपना। जतिन कक्कड़। जतिन कक्कड़ क्या काम करते हैं? रेडीमेड का काम है। रेडीमेड का। तो 2022 में किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं? तो जी बहुमत के साथ आएगी, अपनी बीजेपी सरकार आएगी, योगी जी की सरकार आएगी। सपा की तरफ ध्यान नहीं जा रहा? नहीं, सपा तो साफ है जी, सपा का कोई काम नहीं। 300 यूनिट फ्री, राशन फ्री और बहुत सारी योजनाएं सपा सरकार देने देखो के जी, दावे आप कर रही है। बात करते 300 यूनिट फ्री की, पहले भी सपा सरकार रही थी, तब कहाँ थी 300 यूनिट? तब तो कोई नहीं थी। अभी ये तो लालच दिया जा रहा है 300 यूनिट अपने वोट बैंक अपने तरफ खींचने के लिए, लेकिन हमें पता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई 300 यूनिट फ्री नहीं मिलेगी। तो पहली बात है, ये आएगी ही नहीं, सपा सरकार आएगी, बीजेपी ही आएगी और बहुमत के साथ आएगी। तो क्या लगता है सहारनपुर की सीट अब की बार कौन निकाल के लेके जाए? अपने गुम्बर जी। इतना राजीव विश्वास गुम्बर। कैसे? देखो जी, जो जनता के काम में सबसे आगे रहे हैं, ठीक है। अब हमारे विधायक जी, आप संजय गर्ग जी थे, वो कहीं पर हमें नज़र नहीं आए। अब कोविड था, कोविड में देखो जी गुम्बर जी ने सबका साथ दिया। हमारे राघव जी थे, सांसद जी थे, उन्होंने सबका साथ दिया था। देखो जी, हर छोटी बड़ी चीज़ में वो हमारा साथ देते हैं। तो देखो जी, हम यही कह सकते हैं बहुमत के साथ हमारी बीजेपी सरकार लाएंगे और लाएंगे ही लाएंगे। एक बार सभा की तरफ ध्यान भी नहीं जा रहा आपको? नहीं जी, बस एक बार विचार करके तो देखो। देखो जी, विचार करके देखे तो फिर हमें वही गुंडागर्दी नज़र आ जाएगी सारी। गुंडागर्दी? हाँ जी, सपा का राज यानी गुंडों का राज। गुंडों का राज। आपने भी देखे पिछले सहारनपुर में कैसे कैसे होता था, क्या क्या होता था, कहाँ कहाँ आपने भी देखा था कि यहाँ पर कभी किसी को गोली लग रही थी, कभी कहाँ पर लूट मार हो रही थी। अब योगी, अब पिछले 5 साल में आप दिल्ली कहीं पर आपको कुछ ये नहीं सुनाई दिया होगा। सपा सरकार में दंगे हुए थे, आपके कितना बड़ा दंगा हुआ था सहारनपुर में, लेकिन ऐसा अब कुछ नहीं है। हम बहुत ही अब आराम से रह रहे हैं यहाँ पर, हमें कोई डर का माहौल नहीं दिखता यहाँ पर, तो इसलिए हम बीजेपी सरकार के साथ ही जाएंगे। राजकुमार मित्तल है जी। तो 2022 के इलेक्शनों का बिगुल तो बच चुका है और आपको ज्ञात ही होगा कि अब मतदान की तारीख भी नज़दीक आ गई है। बिल्कुल 14 तारीख है। 14 तारीख है। तो क्या लगता है? लगता क्या बीजेपी की सरकार आएगी?
सबका ध्येय ये है कि इस सरकार में जो है ना किसी को परेशानी नहीं हुई। परेशानी तो हर सरकार में थोड़ी बहुत ही आ सकती है, कभी भी आ सकती है किसी को। भूख से कोई नहीं मरा है, बेरोजगारी से कहने को तो कहते हैं लोग बेरोजगार है, लेकिन बेरोजगारी से कोई नहीं मरा। बेरोजगारी से कोई नहीं मरा। हाँ, तो ऐसा कौन सा योगी ने आपका उद्धार कर दिया कि जिस वजह से आप देखो सड़कों का उद्धार अभी हमारे भाई साहब ने बताया आपको, सड़कों का है, बसों का है, ट्रेनों का है। जो उद्धार हुआ वो तो बीमारी के कारण से या कोरोना काल की वजह से ठीक है, ट्रेन की बस की दिक्कत हुई लोगों को। परेशानी किसी की भी सरकार में हो सकती थी। हमारा विरोध किसी सरकार से नहीं है, लेकिन जहाँ अमन चैन की दुनिया चाहेंगे लोग तो 500 में कमाएगा, 500 में काम चलाएगा लोग, 5000 कमाएगा तो भी कम रह जाएंगे। भाई जी कमा के सबको खाना है, अब भी कमा रहे हैं तब भी कमा रहे हैं, मगर पहले हमारी कमाई जो थे लोग छीन के ले जाते थे। अब योगी सरकार में वो चीज़ नहीं है। और क्या, कम कमा लेंगे, कम खा बात लेंगे। करें अगर सहारनपुर की राजनीति तो सहारनपुर की राजनीति किस तरीके से देखा? सहारनपुर की राजनीति जो पक्का सीट तो जो है ना बीजेपी की निकलनी है। क्यों? सभी खुश हैं उससे, कोई नाराजगी नहीं किसी की। गुम्बर जी तो सभी खुश हैं। हाँ नहीं, हम कुंवर जी की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो नहीं तो किससे खुश है? हमने तो कुंवर जी की बात नहीं करी, हम तो बीजेपी सरकार की सीट की मैं बात कर रहा हूँ। हमने तो सहारनपुर की सीट तो वो ठीक है, वो टिकट किसी को भी देते हैं उसके हिसाब से सब। अच्छा, यानी कि अगर ये तो राजीव कुंवर का नाम जो आप ले रहे हैं ना, इसका मतलब तो ये है कि राजीव कुंवर को टिकट मिला तो हम उसके साथ हैं। सरकार किसी की भी होती है उसके साथ है। टिकट चाहे किसी को भी टिकट मिलता, किसी को भी भाजपा मिलता से। है। जीतनी भाजपा ही और वोट भी भाजपा को ही इतना जाना। आत्मविश्वास आत्मविश्वास ये है कि हमें काम पता है। हमने अपना कोविड काल में लोगों ने बहुत कुछ खोया, मगर कोविड काल में लोगों ने जो किया है, जो भाजपा सरकार ने किया है वो भी सबके सामने। कोई भूख से नहीं मरा, ठीक है जी, जिसको जो सुविधा मिलनी चाहिए तो वो मिली, ऐसा कुछ नहीं है। सब अब आप अंदाज़ा ले लो, अगर यही कांग्रेस की सपा की सरकार होती तो दुगनी मौतें होनी थी, क्योंकि इनको तो व्यवस्था ही नहीं संभलती। वे अपने पक्ष के लोगों को देखते, ये सारे समाज को देखते। भाजपा ने सारे समाज को देखा, सबको दिया, खाने को भी दिया, अस्पताल में भी सुविधाएं दी, सबको मिली। पर कहीं ना कहीं गरीब बल्कि विपक्ष वाले तो ज़्यादा बेनिफिट उठा रहे हैं। तबके का आदमी समझता है कि इस सरकार में वो सुरक्षित नहीं है। किसने कह दिया भाई जी सुरक्षित नहीं है? दलित इस सरकार में, गरीब तबके का आदमी, गरीब तबके का आदमी देखो, उसे तो भाई जी करके खाना है, सरकार चाहे किसी की आ जाए। हम भी वही हैं। कहीं ना कहीं उनका कहना है कि कुछ योजनाएं हमें नहीं मिल पा रही हैं, हमारा राशन कार्ड नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बहुत सारे क्या नाम लाभार्थी जो हैं उनसे क्या नाम आपको दिखवा दूंगा, जिन्हें घर भी मिला है, जिन्हें राशन भी मिला है, जिन्हें पेंशन सुविधा भी मिली है। बहुत से लोग हैं। अब कोई घर से उठ के जाना नहीं चाहे, आदमी अगर रोजगार के लिए जाएगा, दिहाड़ी के लिए आदमी जो है खुमरान पुल पे आके खड़ा हो रहा, और कोई आदमी ने सोचा ना जी मुझे तो मोदी आके दे दे, मुझे योगी राशन दे दे, तो उसका तो कुछ नहीं होने का। लगी थाली तो किसी को भी नहीं मिलने की, करके तो सबको ही खानी पड़ेगी, बिना करे तो किसी को भी नहीं मिलनी। चलिए आपसे बात करें। जी भैया, आपका नाम? निशांत पंडित। क्या काम करते हैं? निशांत पंडित। क्या काम करते हैं? मेरा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। तो ट्रांसपोर्ट में भी जीएसटी कहीं ना कहीं लगती होगी। हाँ बिल्कुल लगी है, और बहुत सुविधा हुई है। सच्चाई यह है कि बहुत सुविधा हुई है ट्रांसपोर्ट में। क्या, जब से जीएसटी लगी है तब से बहुत सुविधा हो गई है। देखिए, टैक्स व्यापारी पहले भी दे रहा था, अब भी दे रहा है। वो रिफॉर्म हो गए तो ट्रांसपोर्ट जो अपना जीएसटी जो है वो रिफॉर्म हो गए तो आई है वैट, और क्या है। जीएसटी से तो पारदर्शिता बढ़ी है। आपसे बाद में बात करें। तो 2022 में क्या लगता है? योगी जी साइकिल नहीं चलेगी? ना, चलने नहीं देंगे। कोशिश भी करेगी, चलने नहीं देंगे। कह रहे हैं कि साइकिल दौड़ेगी अब की बार। वो उनको कहने दीजिए। देखिए, उनकी अपनी मानसिकता है। वो पार्टी के जो है अध्यक्ष हैं, उसके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो कहेंगे हर आदमी, मान लो मैं भी हूँ, मैं अपने हित का सोचूंगा ना हमेशा, ठीक है? नहीं, मैं दूसरे का बाद में सोचूंगा। मैं, मेरा परिवार, वो भी वही सोचे। परिवारवाद पार्टी है, और क्या है। चाचा को उसने नहीं बख्शा, बाप को उसने नहीं बख्शा। चाचा को नहीं बख्शा? राम गोपाल यादव जी, उनको उसने नहीं बख्शा, बाप को उसने नहीं बख्शा। मंचासीन को बंदे को जो है अपना उठाया हाथ से और साइड में कर दिया। जिसने पार्टी की शुरुआत करी, इसने पार्टी की नींव रखी। अभी बात करते हैं कैराना में अमित शाह जी और उप मुख्यमंत्री जी आए थे। जी बिल्कुल। तो उप मुख्यमंत्री को देखकर लोगों ने कहीं ना कहीं गेट बंद करे, उसके बारे में आप? देखिए, वो ऐसा है, देखिए हर पार्टी का और हर व्यक्ति का अपनी एक अलग विचारधारा है। मेरी विचारधारा, कुछ समय पहले मैं झूठ नहीं कहूँ कि मैं भी संजय गर्ग जी के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन समय बदला, परिवेश बदला, हमने देखा, हमारे अंदर बुद्धि आई, तो हमने देखा किस तरह की जो है परिभाषा जो चल रही है। मैं इसी मोहल्ले का रहने वाला हूँ, मटिया महल का। यहीं मेरी ट्रांसपोर्ट हुआ करती थी सन 2016 में। जब मेरी ट्रांसपोर्ट यहाँ से गई, हमने बहुत हाथ पैर जोड़े सब, मतलब नेताओं के सबके, कि भैया, और उस समय तो सपा की सरकार थी। हमने भी कहा कि आप हमारे लिए कुछ कीजिए, लेकिन किसी के कान पे जू नहीं रहेंगी। अब आप बताएं। चलिए, बात आपने मुद्दा छेड़ा कि संजय गर्ग जी जी से मैं कहीं ना कहीं
जुड़ा हुआ हूँ। हाँ। तो बात करें अगर 2022 के विधानसभा के इलेक्शन की, यानी कि विधायक के इलेक्शन की, जी। तो सहारनपुर की सीट में आप कहीं ना कहीं संजय गर्ग को सपोर्ट करेंगे? नहीं, क्यों? मैंने बोला ना, आपने भी बोला कि मैं संजय गर्ग के साथ सपोर्ट जुड़ा हुआ था। आपने पूरी बात सुनी नहीं, जुड़ा हुआ था। तो क्या क्या कारण रहे कि आप उनसे अलग हो? मैंने बता दिया ना आपको जो कारण था। दूसरा कारण ये था, समाजवादी की सरकार थी। मेरे साथ एक बात बताइए, सरकार किसकी होती है? सरकार सभी वर्गों की होती है, चाहे वो दलित हो और चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, किसी की भी कोई भी वर्ग है, सरकार सबकी होती है। मैंने अपने कानों से सुना, अपनी आंखों से देखा मुनादी होते हुए किस चीज़ की, इस चीज़ की कि सपा की सरकार में इसी इलाके में रिक्शाएं चल रही थी, 2 से 3 रिक्शा, जो दिन में 3-4 चक्कर लगाती थी, कि मुस्लिम लड़कियों के लिए सरकार ने, समाजवादी सरकार ने कंप्यूटर शिक्षण केंद्र खोले हैं जोगियान पुल पर। क्यों भैया, मुस्लिम लड़कियां ही क्यों, ये बताएं? क्या हिंदू लड़कियां नहीं पढ़ने लिखने लायक हैं? क्या हिंदू का बच्चा गरीब नहीं है? ये बताएं मुझे। वो सरकार सिर्फ और सिर्फ एक वर्ग की ओर देखती है हमेशा। प्रेम सिंह जी क्या काम करते हैं? सर्विस करते हैं, बैटरगिरी की सर्विस। तो क्या लगता है 2022 में किसकी सरकार? बीजेपी की आनी चाहिए। अरे क्यों? उसके हर काम अच्छे हैं, हर लहर उसकी अच्छी है। ये तो लोग बाग कहते हैं कि वो आएगा, उनका कुछ भी। आज जो उन पे दाग लग रहे हैं ना, वो दाग उनके नहीं लग रहे हैं, उनके एक विचार है। आज उनके भविष्य से जो हिंदुस्तान में वो कर रहे हैं और जो वो आज तक की अब तक की कर रहे हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा। गरीब तबके का मानना ये है कि योगी सरकार में उनको रोजगार नहीं मिल पाया है, कोरोना में उनका टाइम चला गया है, जिस वजह से उन्हें रोजगार नहीं मिल पाया, उनकी तरफ कहीं ना कहीं ध्यान नहीं दिया गया। उसके बारे में आपकी क्या? गरीब आदमी, देखो गरीब आदमी अपनी जगह सही है। गरीब आदमी कोई वो नहीं कर रखी, गरीब आदमी अपनी जगह सही है। गरीब आदमी क्यों है? गरीब आदमी के अंदर ऐप और गलत हुए हैं, उसके रोज़गार बराबर है, पर उनकी अपनी जगह, अपनी विलैंड पे वो अच्छे काम कर रहे हैं। अब तक की योगी ने जो भी काम कर रहा है, हम तो ये कहें कि योगी जीतेगा। सहारनपुर, हाँ, तो सहारनपुर में आज जैसे कि आपको ज्ञात होगा कि कांटे की टक्कर सिर्फ 2 ही पार्टियों के बीच में, सपा और भाजपा। हाँ जी। संजय गर्ग और राजीव कुमार। तो क्या लगता है कौन सीट निकाल के लेके जाएगा? राजीव हुकम्बर लेके जाओ। क्यों? ऐसा क्या काम कर रहे हैं? उसका बहुत अच्छा काम, उसने आज तक के जो भी काम करा, संजय गर्ग ने कोई काम नहीं करा। संजय गर्ग ने कोई काम ऐसा अब उनका दावा है कि मैंने बहुत काम किया है। नहीं, सब गलत। चलिए मैं वापस आपके पास आऊँगा जी। की बात चल रही थी 2022 के इलेक्शन को लेकर, तो अभी आप संजय गर्ग जी के ऊपर? नहीं, राजीव कुंवर जी ही जीतेंगे और हमारी पूरी भरसक प्रयास रहेगा उनको जिताने के लिए। नहीं, मैं बात कर रहा था कैराना की। अच्छा। कैराना में जैसे उप मुख्यमंत्री को देखकर गेट बंद कर दिए गए। बिल्कुल, मैंने कहा ना, तो कई जगह ऐसा भी तो है जहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देख के गेट बंद कर दिए। समाजवादी पार्टी वालों के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी को देखकर भी तो गेट बंद हुए हैं। उनके खिलाफ भी तो कहीं ना कहीं जो है अपना जो चल रहा है प्रोग्राम। तो क्या लगता है सहारनपुर की सीट अब की बार कौन? राजीव कुंवर जी। देखिए, आप भी शायद इसी शहर के रहने वाले हैं, ठीक है ना। उपचुनाव हुआ, 2 साल के लिए राजीव कुंवर जी विधायक बने। उन्होंने शहर के लिए जो भी इनके अंडर में क्षेत्र आता है उसके लिए बहुत कार्य किया। विधायकी खत्म होने के बाद भी उन्होंने फिर से दोबारा जो है अपने कार्य को अंजाम दिया, उसको लगे रहे वो उसी चीज़ में। ऐसा नहीं है कि उन्होंने काम नहीं किया, उन्होंने काम किया है। कहीं ना कहीं संजय गर्ग काम के मामले में पीछे रह गए, कह सकता हूँ, अब कह सकता हूँ मैं। अब इसलिए नहीं कि मैं बीजेपी को सपोर्ट कर रहा हूँ, अब पहले की जो अपेक्षा अब जो है कार्य करने की भावना उनमें थोड़ी कम हो गई है शहरी लोगों के प्रति। और अगर वो करते भी हैं, मैं निडर हो गए, सब आपके सामने न्यूज़ पे कह रहा हूँ, मैं निडर होकर कह रहा हूँ, कहने को मुझसे मेरे नाम से परिचित हैं, शक्ल से नहीं, मेरे नाम से परिचित हैं वो। मैं मुखर होकर कह रहा हूँ कि एक वर्ग के लिए, एक विशेष वर्ग के लिए वो हमेशा खड़े रहते हैं। मतलब कहीं ना कहीं एक वर्गवाद आप कह सकते, वो हमने नहीं पैदा किया, वो उन्होंने पैदा किया। उन्होंने से मतलब सरकार ने पैदा किया। सरकार कहती है कि सबको हम एक तरफ मानते हैं। नहीं मानते, कैसे मान सकते हैं? मुजफ्फरनगर दंगा देख लीजिए, मुझे सहारनपुर दंगा देख लीजिए। आपने भी शायद, आप पत्रकारिता से जुड़े हैं, आपको ही पता लगा होगा कि जब मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ तो ऊपर से खान साहब का फ़ोन आया कि सिर्फ एक जो है एक वर्ग के लोगों को जो है अपना छोड़ दिया जाए। क्यों भाई?
अगर दंगा हुआ है, दंगे में लोग शामिल है, तो दोनों वर्ग के लोग शामिल होंगे। एक को क्यों छोड़ दिया जाए? उनके ऊपर कोई अपना जो है केस नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? सेम एज हेयर। सहारनपुर में अगले 2013 में मुजफ्फरनगर दंगा, 2014 में सहारनपुर दंगा। किस चीज़ के लिए दंगा? सिख समाज की एक प्रतिष्ठित जगह, एक गुरुद्वारा, गुरु घर के लिए, उसकी ज़मीन पर कब्जे के लिए दंगा। और जो दंगे का आरोपी, आज आप उसे ही लेके कांधे से कांधा मिला के अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हो और आप कह रहे हो कि आप एक समाज के लिए नहीं सोचते, आप सबके लिए सोचते हो। ऐसा कैसे कह सकते हो? मैं अब भी कह दूँ, मैं पार्टी का ना था, ना हूँ, ना कभी होऊंगा। तो आप मैं मोदी से प्रभावित और योगी जी से। मोदी जी से प्रभावित होकर हाँ। आप कहीं ना कहीं भाजपा को वोट देने का काम कर रहे हैं। पर जब आप सपा में थे जी, तो उस टाइम ही दंगे हुए थे लगभग जी, बिल्कुल। 2014 में। जी, 2014 में दंगे हुए थे। मुहर्रम अली पप्पू को किस तरीके से देखना क्या है, सबको पता है, जग जाहिर है। मास्टरमाइंड वही था, उसी के द्वारा जो भी था क्रियाकलाप जो भी था वो सब उसी के द्वारा किए गए। एक बात बताएं ना, रातों रात कहाँ से इतना असला, इतना बारूद, इतने पेट्रोल के जो टैंक वैंक जो भी आए थे वटेवर, वो कहाँ से आ गए रातों रात एक छोटे से मोहल्ले में? आप बताएं ना। वो एक सोची समझी साजिश थी और कुछ नहीं था। शामिल करने का वो उन्होंने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। गर्ग साहब जी ने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। और रही सही कसर मसूद साहब के आने से पूरी हो गई। इमरान मसूद जी, क्या मतलब? आपको क्या लगता है कि एक समय ये हुआ करता था कि मसूद साहब और गर्ग साहब का 36 का आंकड़ा हुआ करता था, और अगर मेरे मन में आपके प्रति मैल है और बहुत ज़्यादा है तो वो जल्दी से ख़त्म नहीं होगा। और ये चीज़ उनको ज़मीनी स्तर पर दिख रही है। आप खुद देख लेंगे, आप पत्रकार हैं, आप देख लेंगे, आप कहीं जाएंगे उनके लिए उनका इंटरव्यू लेने या कुछ भी करने, आपको खुद दिख जाएगा। आगे आगे देखिए होता है क्या। परिवेश बदलने वाला है, योगी जी आएंगे पुनः। तो यानी कि अब की बार इतिहास बदल जाएगा। इस सहारनपुर का जो 35 साल का इतिहास है ना, कि नहीं, सहारनपुर के साथ साथ उत्तर प्रदेश का भी इतिहास। मैं वही कहने जा रहा हूँ, मैं वही कहने, मुख्यमंत्री वही विधायक, जो मुख्यमंत्री नोएडा, हाँ, नोएडा जैसी बड़ी, हाँ, वो शहर के अंदर चला जाता है, जी, वो जी। उत्तर प्रदेश में दोबारा नहीं। हाँ, यही अखिलेश जी का कहना था। वो नोएडा आज तक नहीं गए हैं। उनके मन में इस बात को लेकर भ्रम बैठा हुआ है, जो भी है वो उनको वो जानते हैं। हमारे योगी जी ये नोएडा गए हैं, एक बार नहीं कई बार गए हैं, फिर जाएंगे, जीतने के बाद जाएंगे, जाते रहेंगे, जब तक योगी जी हम उनको जिताते रहेंगे। मेरा नाम रंजीत भाई, 2022 इलेक्शन का बिगुल बज चुका है, तो क्या लगता है कौन बनेगा मुख्यमंत्री? योगी जी बनेंगे दोबारा, और कौन अरे बनेगा? क्यों बनेंगे भाई? सारे योगी जी कर रहे हैं, अखिलेश भी इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, उनकी तरफ तो ध्यान दो। जब आप देख रहे हो कि सब लोग योगी जी कह रहे हैं, तो योगी जी ही बनेंगे। नहीं तो सबके कहने से सही नहीं होता ना। कई बार क्या होता है कि बहुत सारी मेजोरिटी गलत बोल रही होती है। नहीं भैया, ऐसा कैसे हो सकता है? जब मेजोरिटी जिस तरफ होगी उसी तरफ तो होगा। क्या कौन सा काम उनका ऐसा आपको पसंद आ गया कि जिसकी वजह से योगी सरकार को मार? भैया सब कुछ तो करवा दिया उन्होंने, और क्या चाहिए आपको? सबसे मेन तो वही है कि उन्होंने राम मंदिर बनवा दिया, वरना सालों से लोग लड़ ही रहे हैं मंदिर के लिए। कहीं हिंदुत्व को देख के आप वोट करेंगे, कहीं ना कहीं आप हिंदुत्व को देख के वोट करेंगे। जी भैया, आप भी आए हैं। हाँ जी। क्या नाम है आपका? मेरा अमित कौशिक। जी, अमित कौशिक। तो क्या लगता है 2022 का? बीजेपी। सारे ही बीजेपी कर। क्या पूरी मार्केट बीजेपी वालों ने खरीद ली है? बीजेपी वालों ने पैसे वैसे दे के भेजा? वो तो काम दिख रहा है। थोड़ा साइड हो जाइए। खरीदने की बात क्या है, वो तो काम दिख रहा है। काम दिख रहा है, सबको पता है। हमें क्या, हमारे से क्या बच्चा, तुम्हें भी पता है कितना विकास हो रहा है। आपको क्या काम दिख रहा है? आपको कौन से विकास दिख रहा है? कहीं ना कहीं अखिलेश सरकार का दावा है कि कई सारे मेट्रो, कई सारे ऐसी चीजें जो अखिलेश ने करा गया, समाजवादी सरकार करा क्या अखिलेश ने? ये तो बताओ, अखिलेश ने करा क्या? योगी जी ने क्या करा है? योगी जी ने इतना करा दिया। क्या करा? और क्या, गरीब आदमी को हटा दिया सब चीज़ें। जो रात को लेडीज निकल जाती थी पहले, है, अब निकल जा। अब कितना पैसा है, लड़की कोई भी निकल जा आराम से। पहले कितना क्राइम था, उसके राज में कितना क्राइम था, अब देख लो। बात करते हैं सहारनपुर की राजनीति को लेकर, तो योगी की बात है ना, योगी के राज की बता रहा मैं। ठीक है, योगी जी की मैंने आपकी सुन ली। बात करें अगर सहारनपुर की राजनीति की, तो किसको विधायक बना के भेज रहा है? सहारनपुर सीट से किसको विधायक बना रहा है? घुम्बर। क्यों? योगी की वजह से, योगी की वजह से, पार्टी की वजह से, योगी की वजह से, मोदी की वजह से, सब चीज़ की वजह से बिलोंग करते हैं। पार्टी बिलोंग करती है। जी भैया, आपका नाम? रामसकल यादव। तो यादव जी, एडवोकेट। क्या लगता है सरकार 22 में कौन मुख्यमंत्री? बहुमत तो किसी की भी आती हुई नहीं दिख रही है।
आपको क्या लग रहा है, आप किसको मत ज़्यादा वोट तो अखिलेश को मिलने वाले हैं। अखिलेश तो कहीं ना कहीं अभी मैं बात कर रहा था, यहाँ पे जनता खड़ी थी, तो जनता का कहना था कि अपना अपना रुझान है सबका। नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ, तो क्या अखिलेश सरकार में आपको ऐसा क्या देखने को मिला जिसकी वजह से आप उनके प्रति? मुझे तो अब भी कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। नहीं तो फिर अखिलेश देखिए, बेरोजगार तो बेरोजगार होता जा रहा है। देखिए, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हमें पता है ये टेट की परीक्षा जो है 17 में हुई थी, टालते 19 में हुई, 19 में भी कैंसिल हो गई, इसके बाद में 21 में आई, 21 में भी यही हाल हो गया है कि 2017 का पूरा पेपर कहने को ये हो गया कि लीक नहीं हो रहा, सीधे किसी को कह दिया कि 17 का पेपर आएगा, तो लीक हुआ या नहीं हुआ। और इसमें कि अभी परसों ही टेट का पेपर वही और वो फिर हाई कोर्ट में चला गया। तो ये सरकार की मंशा तो नहीं है किसी को रोजगार देना तो नहीं चाहती है, केवल जो है लोगों का उल्लू बनाना है कि पैसे जमा करो और अरबों रुपए इकट्ठे हो जाते हैं लोगों के, जो बेरोजगारों को कहीं ना कहीं रोजगार देखने को मिला। जिसको लोग ये कहते हैं कि भाई पटवारी की भर्ती निकाली केवल एक पक्ष को मिला, पुलिस की निकाली केवल एक पक्ष को मिला, टीचर की निकाली केवल किया तो काम किसी को तो मिला, केवल यादवों को मिला, जिसको भी मिला। तो आप यानी कि यादव होने के नहीं, नाते मेरे को तो अब तक नहीं मिला, मैं तो अभी बेरोजगार हूँ मैं तो अभी बेरोजगार हूँ, लेकिन किसी को तो मिला। तो क्या लगता है, देखिए कितनी सीटें अब की बार अखिलेश जी भैया? देखो, बहुमत तो किसी का आता हुआ नहीं दिख रहा है। तो साइकिल दौड़ेगी या सिर्फ चल के ही जाएगी? ऐसा है, देखिए, किसी के सहारे पे चल कर निकल तो जाएगी, लगता है नैया पार हो जाएगी अब की बार साइकिल, लगता है। तो बात करें अगर सहारनपुर की राजनीति, सहारनपुर में तो संजय जैसा कोई है ही नहीं। नहीं, मेरा आपने अभी सवाल नहीं, मैं संजय जी की बात ही नहीं कर रहा हूँ। नहीं, मैं और लोगों की भी बात कह रहा हूँ, जितने भी विधायक पहले भी बने और अभी बने। संजय की जो अपनी बात है, लोगों में मिलना जुलना, उठना बैठना, लोगों के दुख दर्द में शामिल होना, ये भी तो उसके पक्ष में है। पहले मैं बेटा डालो से श्रापित सड़क उसको बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पर खड़ोंजा बिछा हुआ था, वो भी किसी के उससे मतलब पर्सनल तरीके से बिछवाया गया। तो 25 साल बाद वो लोग संजय गर्ग जी के पास गए, संजय गर्ग जी ने उनसे बात करने के लिए मना कर दिया। आपको यकीन नहीं होगा, मैं आपको नहीं वो बात मैं वो नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल मैं मानता हूँ आपकी बात। तो ये फेलियर क्यों कि ऐसा क्यों हुआ कि उन्होंने बात नहीं की? देखो, कहीं होता है, हर आदमी को एक आदमी को कुछ नहीं कर सकता, कोई न कोई कारण होगा। देखिए, हम लोगों ने भी बताया, ये सड़क मेरे पर्टिकुलर हित के लिए नहीं है या सभी के लिए। तो क्या विधायक जी का ये काम नहीं है कि ये सड़क बनवा दे? देखिए, मैं बताऊँ हुआ क्या कि अभी कुछ सड़कें बनी, कुछ लोग आए कहने लगे भाई ऐसा है, ये सड़क हमारी क्यों नहीं बनी? नहीं, देखिए, ऐसा है कि हमारे पास जितना जो है कोटा था, जितना पैसा था, जिनका हमने पहले भेजा और वो सैंक्शन होकर में 1-2 महीने लगते हैं और हो करके आए, उनकी बन गई। आप लोगों का अब अगर भेजा जाए तो आचार संहिता लग जाती है, इसमें तो हो नहीं पाएगा। लेकिन आचार संहिता अब वो गए हैं, बन के तैयार हो गई अब तो, लेकिन जब सरकार आई थी, विधायक बने थे जब संजय जी, जब से वो लोग ट्राई कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई कमी होगी, या तो उनकी हो या संजय जी की हो, मैं ये नहीं कह सकता। तो फिर भी संजय जी को देखो, अपनी चॉइस है। नहीं, बाजार में 100 तरह की चीज़ें पड़ी हुई हैं, आदमी जो है एक सड़ा हुआ भी पसंद करता है, उसको ले जाता है, उसकी पसंद है। तो मेरी पसंद अगर संजय जी की है तो मैं संजय जी मेरे लिए कुछ तो करके आए नहीं। मेरा मानना किसी ना तो संजय जी ने मेरे लिए कोई सड़क बनवाई, ना मेरे लिए घर बनवाया, ना तो मुझे कचहरी में आकर के कहने भाई तुम वकालत करो। मैं अपने पर्सनल हिसाब से कर रहा हूँ, अपना खा रहा हूँ, अपना कर रहा हूँ। लेकिन यह है कि आदमी का व्यवहार थोड़ा सा पसंद है। बात करें अगर उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता, और वो भी सहारनपुर के, जैसे कि आपको पता ही है कद्दावर नेताओं में सबसे पहला नाम आता है इमरान मसूद जी का आता है। लेकिन इस समय थोड़ा सा, क्योंकि राजनीतिक उनकी जो छवि थी, या कहा जाए जो उन्होंने एक पार्टी पकड़ रखी थी, जब भी आदमी अपना घर छोड़ के दूसरे घर में जाता है तो थोड़ा सा कमज़ोर तो महसूस करता है। अभी थोड़े दिन पहले उनका एक बयान वायरल हुआ था, इसमें वो कह रहे थे कि सब लोग मेरे पैर पकड़ेंगे, तुम एक हो जाओ। वो किसी कहीं ना देखिए, ऐसा है, मैं बताऊं ध्यान से देखा जाए तो उनकी मानसिक समुदाय को लेकर मैं बताऊं, घर में क्या होता है, एक बच्चा अगर नाकारा निकल जाता है तो वो उसकी अकड़ होती है, वो कहता है कि भाई मैं जो है निकल के जा रहा हूँ और लोग मुझे मनाने आएंगे। ऐसी बात नहीं है। देखिए, मैं चाहे संजय जी की बात हो, चाहे इमरान जी की हो, चाहे गुंबर जी की हो, किसी एक के जाने से ना तो समाज टूटता है ना जुड़ता है। इमरान जी की बात करें, इमरान जी में अभी जैसे कि टिकट को लेकर कुछ अखिलेश भैया से वाद विवाद चल रहा था, तो उन्होंने उनसे मान लिया, क्या कर रोक लगा दी, मान लिया, तो क्या अब ये तो देखिए ना कि चंद्रशेखर जी की बात हो रही थी,
कहने भी नहीं दे रहे हैं तो मैं अलग हूँ, लेकिन आज वो ये कहने में अखिलेश के या मायावती के खिलाफ कोई भी ना तो कैंडिडेट खड़ा करूँगा, उसको खड़ा हुआ नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं लगाव है कि हो सकता है 2-4-10 सीटें आए तो शायद मिलने में कोई दिक्कत न। कहते हैं ना कि भाई कैसी दुश्मनी न करो या ऐसी बातें न बोलो कि कल मिलने के बाद में मुँह चुराना पड़े या छुपाना पड़े, तो मेरे ऐसा यानी कि बहुत सारे लोग मिलकर एक आदमी को पीटने के पीछे लगे हुए हैं। किसको? भाजपा को आपका नहीं अगर अच्छा एक बात यही बात मैं ये कहना चाहूँ कि अकेला अखिलेश जो रथ लेके दौड़ रहा है, लोग बाग उसको रोकने के लिए कई लोग। अकेला अखिलेश कैसे आप कह रहे हैं? रथ तो अकेला लेके चल रहा है ना, और से दौड़ रहे हैं अखिलेश जी कि उनके रिश्तेदारी उसमें से गिरते जा रहे हैं, कितनी तेज रथ लेके दौड़ रहे हैं। छिटक देखो क्या होता है, जब रफ्तार बढ़ती है तो 2-4 तो इधर हो भी जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या है उनको घेरने के लिए यूपी में ऐसा लग रहा है जैसे सारा का सारा चुनाव और जगह से छोड़ करके यूपी में ही हो रहा है। नहीं देखिए कहीं ना कहीं देखो हर आदमी सबसे बड़ी अहम हर आदमी अपना दम तो दिखाता है, और यूपी तो खैर यूपी ही है, सिरमौर है सभी राज्यों का। यहाँ से जो है दिल्ली की गद्दी बात करें पकड़ में आती है। अखिलेश यादव के अनुज यानी कि छोटे भाई, उनकी वाइफ अपर्णा यादव। अच्छा एक बात तो बताइए, भाई से छिड़क जाता हो तो बहुएं हैं पता नहीं कहाँ से आई हुई है, चर्चा होती है, इसमें ऐसा नहीं कुछ होता है कि मतलब हो सकता है ऐन मौके पे आते आते कौन किसको वोट दे, जो आज सबका बहुत ही खास होता है, कल हो सकता है किसी कारण हो जाए तो हो जाता है। कईयों को काम करा हुआ नजर भी नहीं आता ना, कहीं तो घर में बैठे उन्हें राजनीति से सामाजिक से धार्मिक तो मतलब नहीं है। क्यों करेंगे याद वो तुझको जो तेरे सच्चे बंदे हैं, दिखाई क्या उन्हें देगा जो खुद आंखों से अंधे हैं। प्रेम भाई 2022 में मुख्यमंत्री के इलेक्शन आ चुके हैं, तो क्या लग रहा है? बीजेपी क्यों सब कुछ दे रही है। क्या दे रही है? हमारे को तो हर चीज़ मिल रही है, राशन मिल रहा है, हर चीज़ मिल रही है। तो जो सरकार आपको राशन देगी उसकी नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमारे यहाँ पे अपना काम भी बहुत हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या काम? सड़कें अच्छी बन गई है। बात करें अगर अखिलेश जी दावे कर रहे हैं कहीं ना कहीं 300 यूनिट वो लोग देंगे। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बीजेपी चाहिए, हमें योगी जी चाहिए, कट्टर बीजेपी। हाँ जी। तो सहारनपुर की राजनीति पे अगर बात चर्चा करें तो किस तरीके से देखते हैं सहारनपुर को किस नतीजे से देखते हैं? मतलब किसको विधायक बना के आपकी बार भेजे? हम तो अपने गुम्बर जी हैं, गुम्बर जी को बनाएंगे। हम तो कट्टर है बीजेपी भाई साहब, हमने तो वोट वही दे रहा है। अच्छा वोट वही देना है। हाँ भाजपा से भाजपा कहीं ना कहीं बिलोंग करते हैं पार्टी से? भाजपा, सिर्फ भाजपा। चलिए धन्यवाद आपका। जी भैया बात कर रहा था जी, गुलाब की बात कुछ कर रहे थे। मैंने तो ये कह रहा था कि गुलाब में कांटे होते हैं कहने को, लेकिन इस बार हम कमल में पैदा करें। सच्चाई बात को रखेगा तो उसको दबाने का काम करें। दबाने का काम थोड़ी किया जा रहा है, हम तो अपने हित की बात कर रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं, अपनी जो हमारी बुद्धि है उसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं। हम दबा थोड़ी रहे हैं किसी को, दबा तो उन्होंने रखा था आज तक हम लोगों को, पूरे हिंदू समाज को आज तक उन लोगों ने दबा रखा था। हिंदू होने के बावजूद भी वो सिर्फ और सिर्फ एक वर्ग के लिए सोचते थे, एक वर्ग के लिए करते थे। तो पूरी मार्केट में जैसे अभी तक मैंने देखा तो क्या सारे ही भाजपा वाले हैं? भाजपा वाले नहीं हैं, सारे हिंदूवादी हैं, सारे व्यापारी वर्ग हैं। सरकार में सुरक्षित है, इसलिए उनका अपना मंतव्य है। आपको फिर से मैं कहूँगा, आप बार बार देखो बार बार क्या है, अपनी एक भावना है जो द्वेलित होती है, सिर्फ वही है। हमने इस मार्केट में बैठ के इतना कुछ देखा है सरपा की सरकार में कि हमारी भावना, हम भी संजय गर्ग जी से जुड़े हुए हैं, हमारे पारिवारिक रिश्ते रहे हैं हमारे पिताजी के साथ, आज भी उनका सम्मान वैसा ही है। हम आज भी ये कहते हैं कि संजय गर्ग जी अच्छे आदमी हैं मगर गलत पार्टी में, हमारा कहना ये है। तो कहीं ना कहीं उनको पार्टी छोड़ के बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए, किसी और पार्टी। वो प्लेटफॉर्म उनके लायक है ही नहीं, वो प्लेटफॉर्म उनके लायक नहीं है। और वाकई में जब वो उस पार्टी को छोड़ देंगे, उनके साथ एक ऐसा वर्ग जुड़ेगा जो उनके साथ बहुत पुराना जुड़ता चला आया। हमारा मानना भी यही है और हमारी सलाह भी संजय गर्ग जी को यही है कि अगर ये निश्चित है कि वो चुनाव हारेंगे, चुनाव हारने के बाद संजय गर्ग जी को मेयर की दावेदारी भाजपा से करनी चाहिए और उनको मिलेगी और जीत भी मिलेगी सुनिश्चित। तो कहीं ना कहीं गलती पार्टी की गलती है। देखिए भावना आजकल जो भी है, मैं कहता हूँ कि योगी जी ने कुछ नहीं किया, मोदी जी ने कुछ नहीं किया, मगर हिंदू को हिंदू होने का एहसास करा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी भावना। तो बात घूम के वही आगे कि हिंदू राष्ट्र या हिंदूवादिता को देखकर आप वोट दे रहे हैं। हिंदू मुसलमान भी तो सपा को यही समझ के वोट दे रहा है। मुसलमान क्यों वोट दे रहा है? अगर हिंदू भाजपा को हिंदू समझ के वोट दे रहा है, हिंदूवादी पार्टी समझ के वोट दे रहा है, तो क्या गलत कर रहा है? सपा भी तो अपने हित के लिए, मुसलमान भी तो सपा को, वो लोग करें
अपने लिए तो सब सही है। हम अगर जरा सा हिंदू होने का झंडा बुलंद कर देंगे तो वो लोग, उन लोगों को परेशानी हो जाती है। ये कहाँ का तरीका है? बड़ा वर्ग है इस देश में, उसकी भावनाएं कुछ नहीं है। एक छोटा वर्ग है, उसको लिए पोषित करने के लिए सब कुछ है, 80-20 सारी योजनाएं सब कुछ उसके लिए। 80-20 जो किया है वो अखिलेश जी ने तो किया है। 80-20 का जो आंकड़ा रखा है सबके सामने लाकर। आपको फिर बात करूँगा। क्या नाम है भैया आपका? अमित कुमार जी। तो क्या लगता है 2022 में कौन मुख्यमंत्री बनेगा? योगी जी बनेंगे। अरे क्यों? और क्या, वे खड़े हो रहे हैं, वे बनेंगे। तो अखिलेश भैया भी हैं, दावे कर रहे हैं कहीं ना कहीं 300 यूनिट राशन, महिलाओं को सम्मान, युवाओं को रोजगार, वे ही दे रहे हैं। हाँ, तो अखिलेश जी दे रहे हैं, तो अखिलेश जी जीतेंगे। वे ही जीतेंगे। कौन? मोदी जी जीतेंगे। मोदी जी तो प्रधानमंत्री हैं। हाँ हाँ, वे ही जीतेंगे, हमें पता है ना उन चीज़ों का। हम वोट किसे देंगे? मोदी को। मोदी राशन बांट रहा है, मोदी सब कुछ करा रहा है। बात करूं अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की इलेक्शन की, तो दो कैंडिडेट अब की बार टक्कर के माने जा रहे हैं, जैसे कि अखिलेश यादव जी, आपको पता है, सपा सब पार्टी से, और दूसरा योगी आदित्यनाथ। तो क्या लगता है कौन अब की बार मुख्यमंत्री? कोई ना कोई तो है। आप किसको मतदान करते हैं? हम तो कमल को देखते हैं, पहले भी कमल को दिया था और अब भी कमल को ही देंगे। सारा मोहल्ला हमारा कमल को ही देगा, हर मोहल्ला एक का घर से। रमेश भैया जी। क्या लगता है मुख्यमंत्री कौन? योगी सरकार। अरे क्यों, ऐसा क्या कर दिए योगी सरकार? सब कुछ करेगी। मुलायम सिंह से तो बढ़िया। मुलायम सिंह से बढ़िया। आप मेरी बात नहीं, मुलायम सिंह की सरकार आई थी जी, कब्रिस्तानों पे पैसा लगा। कब्रिस्तानों पे पैसा लगा? हाँ, बाउंड्रियाँ जो हुई, हाँ, इस सारी कब्रिस्तानों की हुई। शमशान घाट तो नजर नहीं आया कहीं को भी। बात करें अगर मुख्यमंत्री के इलेक्शन की, जी, तो अखिलेश सरकार कहीं ना कहीं दावे कर रही है कि 300 यूनिट मुफ्त राशन, महिलाओं को सम्मान, युवाओं को रोजगार, युवाओं को लैपटॉप और बहुत सारी योजनाएं के जी, बहुत योजना पहले भी निकाल रखी थी। हिंदुओं को कोई लाभ नहीं हुआ इनकी योजना निकालने से, केवल मुसलमानों को ही लाभ हुआ। कहीं ना कहीं गरीब तबका, मैं मानता हूँ कि अपने आप को सक्षम नहीं समझती है कि योगी राज की सरकार में वो सक्षम नहीं हो पाई है। नहीं, सक्षम पूरी है, बल्कि मुलायम अखिलेश के इसमें सक्षम नहीं। तो क्या लगता है सहारनपुर का विधायक अब की बार कौन? सहारनपुर का तो बनेगा, हाँ, ये अखिलेश की सरकार का ही, संजय गर्ग। हाँ, हाँ, ये क्यों? संजय गर्ग की बात अच्छी है यहाँ। संजय गर्ग की बात? हाँ, संजय गर्ग की बात अच्छी है। तो आपका वोट यहाँ पर संजय गर्ग? नहीं, योगी सरकार भी जाएगा। यहाँ भी योगी सरकार? हाँ, सहारनपुर में भी? सहारनपुर में भी। आपका भले चाहे सरकार इनकी बनी रही है यहाँ से, सहारनपुर से जीतने की बात, लेकिन हमारा योगी भी जाना है। गोपाल सिंह ठाकुर। ये कैमरा लगा हुआ है, तो क्या लगता है 2022 का इलेक्शन? 2022 का इलेक्शन हमारे है योगी जी। क्यों? क्योंकि जो जितना इन्होंने सरकार चलाई अच्छी तरीके से, रोड पे हम लोग खड़े हैं, अच्छा जो काम कर रहा है, इन्होंने बहुत अच्छा कार्य कर रखा है, जिसकी कहीं ना कहीं माननीय अखिलेश यादव जी दावे कर रहे हैं कि 300 यूनिट फ्री। गरीब आदमी को और क्या चाहिए जब बिजली फ्री मिल रहा है, राशन नहीं, वो बिजली अगर रोजगार देने की वो बात कर रहे हैं। वो अगर वो 300 यूनिट बिजली देंगे तो वो कहाँ से देंगे? ये तो केजरीवाल ने भी कहा था। सरकार कोई घर में तो बना नहीं रही है बिजली, जो हर घर में वो 300 यूनिट फ्री देगी। जितना योगी जी ने और मोदी ने सहयोग करा है, देश को चला रहे हैं अच्छे तरीके से, इनके सिवा कोई भी आके दूसरा चला नहीं सकता। तो बात करें अगर सहारनपुर के अंदर तो भगवा लहराएगा योगी जी का। तो यानी कि आपके मतलब सातों विधानसभा कम से कम 290 सीटें हमको मिलेंगी। नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में 290 सीटों से? पूरे उत्तर प्रदेश की तो बहुत ज़्यादा बनेगी, 360 तो ही हैं, मगर हमारा जो अपने, आपको पता है, अपना जो गणित है, 2 या 404 सीटों पर अब की बार मतदान हो रहा है, मगर हमारा जो है बहुमत बहुत अच्छा बनेगा, बहुत अच्छी बहुमत से सरकार हमारी आएगी। तो कहीं ना कहीं अखिलेश जी दावा कर रहे हैं कि साइकिल दौड़ेगी अब की बार? बस दौड़ेगी क्या, पंचर हो जाएगा रास्ते में? आएंगे योगी जी, भगवा भी योगी जी का लहराएगा, वही हिंदू कहलाएगा जो योगी जी के साथ खड़ा हो पाएगा। हिंदुत्व को देखकर वो, हाँ, हिंदुत्व को देखकर अब बनना पड़ेगा। पहले तो बढ़ते चले आए और कटते चले आए, अगर अब भी ना एकजुट हुए तो फिर तो कभी भी नहीं होंगे। इन्होंने ऐसे ऐसे कार्य करा दिए, अयोध्या जी तैयार करा दिए, काशी विश्वनाथ को बनवा दिया, धारा 370 हटवा दी, 70 सालों का
बजट इन्होंने इन 2-4 सालों के अंदर करके दिखा दिया। किसी सरकार ने करा? मायावती जी आई थी। तो अब जो है हमारा अपना अस्तित्व है, राम राज्य आएगा। अच्छा, तो कहीं ना कहीं राम राज्य बनाने की पूरी तैयारी है। आप कहीं ना कहीं भाजपा को वोट देंगे? हाँ, भाजपा को हम सदा, हम भाजपा के साथ हिंदू है तो हिंदू बन के चलेंगे। मेरा नाम आनंद कुमार अग्रवाल है। तो अग्रवाल साहब, क्या लगता है 2022 कौन मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री जी तो योगी जी का ही लग रहा है जी। क्यों? उन्होंने इतना बढ़िया बढ़िया काम करे। अब आप घूमते रहे हो सड़क पर, राह चलते देखते थे क्या होता था। क्या होता? लड़कियों को छेड़ देते थे, कोई किसी को उठा के ले जाओ, कुछ भी कर लो। करप्शन ख़त्म हुआ है, बहुत फ़र्क पड़ा है, सड़कें बहुत अच्छी बनी है। नहीं, अखिलेश सरकार का कहना है कि हम आपको 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, राशन आप लोगों को फ्री देंगे कहाँ से? वो रोजगार देंगे कहाँ से? सेंट्रल में तो उनके वो बैठे अंकल जी। तो चलिए बात करते हैं सहारनपुर की राजनीति। तो सहारनपुर में कौन विधायक है? यहाँ का विधायक का तो जी देखो कुछ नहीं कहते। आप किसको मतदान करेंगे? हैं? आप किसको मतदान करेंगे? मतदान तो जी ये तो कह नहीं सकते हम। अपना मत तो आपको भी पता होगा कहाँ जाएगा। नहीं, हम ये थोड़ी ना बताएगा कोई भी। चलिए, वो कोई बात नहीं है आपका। तो क्या लगता है कौन निकाल पाएगा आपकी बार से? सीट टक्कर की रहेगी, वैसे बढ़िया टक्कर लगेगी दोनों की, संजय गर्ग साहब की भी और गुम्बड़ जी की भी अच्छी टक्कर है। तो इस वक्त मैं मौजूद था सहारनपुर के मटिया महल के अंदर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।